शेयर मार्केट पे हम लोग आइदर इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग वो होता है जहाँ पे टाइम होराइजन थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे 5 साल या 10 साल ऐसा कुछ। और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं करता। यहाँ पे जनरली पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो ये काम करता है। या हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसको पढ़ते हैं, वो देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। और ट्रेडिंग वो होता है जहाँ पे टाइम होराइजन थोड़ा कम रहता है और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम करता है। यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट, पी रेशियो ये सब हम लोग को देखना नहीं पड़ता, मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो सब काम नहीं करता। और बहुत लोग ऐसा भी है जो कंपनी के मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसका कोई इशू चल रहा है कि नहीं, वो सब भी नहीं देखते। वो सिंपली स्टॉक का जो चार्ट होता है उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके ही वहाँ पे ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग बहुत टाइप का होता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। तो ये सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो हम लोग चार्ट के ऊपर करते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत टाइप का हो सकता है। हो सकता है वो इंडिकेटर बेस्ड या प्राइस एक्शन बेस्ड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का हो सकता है। और बहुत लोग डिफरेंट टाइप का एनालिसिस यूज़ करके बहुत प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक यहाँ का जो चीज़ है वो है ट्रेंड को पकड़ना। तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मतलब वो होता है जो देख के आपको पता चलता है कि नेक्स्ट क्या मूव आ सकता है। तो ट्रेंड डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या होता है? तो सपोज़ कोई कंपनी का ये चार्ट है और अभी इसका प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या हो सकता है? यहाँ से ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऐसे ऊपर बढ़े या नीचे जाए, या हो सकता है कि कहीं पे नहीं जाए, वो ऐसा ही साइड के तरफ जाए। तो ये जो थ्री सिनेरियो हो सकता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन दिखा है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन पे कभी प्राइस मूव नहीं करता, वो हमेशा जिगजैग करके ही मूव करता है। जैसे अप ट्रेंड के टाइम पे वो प्राइस ऐसे मूव नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे मूव करेगा? वो ऐसे मूव करेगा। और कभी ऐसा भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा करे, ठीक है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड अगर अप है तो उसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड के टाइम पे अगर आप ये चार्ट को ठीक से देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर है और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से नीचे है। मतलब इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हायर हाई और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हायर लो। तो अगर ये हायर हाई हायर लो आपको देखने को मिले, इसको मतलब आपका यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हो सकता है अप ट्रेंड है या साइडवेज या डाउन ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रेंड को देख के आप यहाँ पे ट्रेड मत लीजिएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं बाद में बोलूँगा। तो सब कुछ देखने के बाद ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप ये जो दो लोस हैं इसको अगर आप एक लाइन से मार्क कर दो, तो ये होता है आपका एक ट्रेंड लाइन। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये है आपका एक ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे आके ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा रिवर्सल हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसा ही होता है, मतलब कोई ट्रेंड अगर रहता है तो वो हमेशा सेम ट्रेंड पे ही तो नहीं रहता ना। मतलब आज कोई ट्रेंड अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो बाद में वो साइडवेज भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेंड आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाता है, लेकिन ट्रेंड आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, सब कुछ देखने के बाद ही लेना है। तो ये तो गया अप ट्रेंड। तो साइडवेज क्या होता है? साइडवेज में प्राइस एक रेंज में मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्राइस है, ये ये जो लाइन है इसके अंदर ही चल रहा है। मतलब ये कभी इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है या नीचे भी नहीं आ रहा है, तो बहुत टाइम पे इसके अंदर ही ये जा रहा है। तो इसको कहते हैं साइडवेज। और जब मार्केट ऐसे नीचे आए उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। और इस टाइम पे भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा ऊपर आए, उसके बाद ऐसा, मतलब एक ओवरऑल ट्रेंड नीचे के साइड पे होगा। इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड।
डाउन ट्रेंड का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने अप ट्रेंड पे देखा था कि वहाँ पे हायर हाई हायर लो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोअर लो एंड लोअर हाई ये क्रिएटेड होता है, और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड रहता है। तो ट्रेंड एक बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस के चांस भी बहुत हो सकता है। ट्रेंड देख के आपको पता चलेगा कि आपको किस साइड पे ट्रेड लेना है, किस साइड पे आपको बुलिश या बियरिश होना है, आपको किस साइड पे बायस्ड होना है, और कितना देर तक आपको ट्रेड होल्ड करना है। ये सब आपको ट्रेंड देख के पता चलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको ट्रेंड देख के। तो ये तो गया ट्रेंड के बारे में। अभी हम थोड़ा सा कैंडल के बारे में देख लेते हैं। कैंडल दो टाइप का होता है, एक बुलिश या बेयरिश। ये राइट साइड का जो कैंडल है ये है बुलिश कैंडल, और लेफ्ट साइड का है ये बेयरिश कैंडल। ये कैंडल का डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। ये राइट साइड का जो बुलिश कैंडल है, ये कैंडल शुरू हुआ था यहाँ से और ये क्लोज हुआ था यहाँ पे। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये है एक्चुअली वीक या शैडो। इसका मतलब कैंडल यहाँ से तो शुरू हुआ था, लेकिन ये बीच में कभी यहाँ तक गया था, ठीक है, और नीचे इस साइड तक भी आया था। तो इसका फुल रेंज था इतना, लेकिन ये ख़त्म किया यहाँ पे। ये ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं अपर शैडो, और नीचे वाला पोर्शन को कहते हैं लोअर शैडो, और ये बीच का जो पोर्शन है इसको कहते हैं रियल बॉडी। सेम चीज़ आपको लेफ्ट साइड पे जो बियरिश कैंडल है वहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे प्राइस शुरू हुआ था यहाँ से और ख़त्म हुआ था यहाँ पे। तो ये है आपका ओपन प्राइस एंड ये है आपका क्लोज प्राइस, और बाकी चीज़ सेम है। ये है हाई, ये है लो, और ये है आपका रियल बॉडी। तो ये तो क्या कैंडल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन कैंडल सिर्फ ये दो टाइप का ही नहीं होता है, कैंडल और भी बहुत टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कैंडल दिखाया गया है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है बुलिश कैंडल्स एंड नीचे वाला है बेयरिश कैंडल्स। तो जैसे ये वाला है, पहले वाला हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप, ओके। नीचे वाला सेम, अगर यहाँ पे ये हैमर है, इसको बेयरिश साइड पे इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, और जब बेयरिश में ये वाला होता है सेकंड वाला, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। ये थर्ड वाला को ग्रेपस्टोन डॉजी, एंड लास्ट वाला इसको बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो ये जो कैंडल्स है बुलिश वाला, इसका मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का चांसेस है, और बेयरिश कैंडल्स मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कैंडल देख के ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैंडल कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे क्रिएटेड हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन एक डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बेसिक दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप का कैंडल होता है। तो पहले मैंने जो दिखाया था कैंडल के डिफरेंट पार्ट के बारे में, वो यहाँ पे भी है। जैसे हैमर का ये जो हाई है ये है लो, और ये शुरू हुआ था ये यहाँ पे, मतलब ये आपका ओपन प्राइस है और ये आपका क्लोज प्राइस है। तो हैमर में आपका क्लोज प्राइस एंड हाई सेम है, और हैंगिंग मैन में आपका हाई एंड ओपन प्राइस सेम है। शूटिंग स्टार पे आपका लो एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस है। यहाँ पे हर एक कैंडल कोई टाइम फ्रेम का होता है, वो हो सकता है 1 मिनट का कैंडल हो सकता है, या 5 मिनट का, या 15 मिनट का, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये 5 मिनट का कैंडल है तो इसका मतलब ये पूरा ख़त्म होने में 5 मिनट लगा था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले कहा था ट्रेडिंग डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या स्कैल्पिंग। तो हर एक ट्रेडिंग का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप इंट्राडे करते हो उसके लिए टाइम पीरियड, उसके लिए टाइम फ्रेम एक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, स्कैल्पिंग के लिए आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। तो टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपको जाके देखना है कि आपका ट्रेंड क्या है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम देख रहे हो, वहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है, तो आपको फिर से देखना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम का ट्रेंड सेम दिख रहा है तो ये एक स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि आपका ओवरऑल ट्रेंड सेम ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कंसीडर करना चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस किया ट्रेंड के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम लोग आसान शब्दों में जाने तो इसका मतलब है एक प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर भाग सकता है, और अगर वो नीचे जाए तो कहाँ तक गिर सकता है।
तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे, इसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब इसके अंदर ये प्राइस मूव करेगा, आइदर ये ऊपर के साइड पे जा सकता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस तक, या नीचे के साइड पे जा सकता है मैक्सिमम सपोर्ट तक। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस कहाँ से मूव कर सकता है, कहाँ से रिवर्ट बैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन। इसका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको देख के आपको हेल्प तो होता है कि कहाँ से प्राइस रिवर्ट बैक कर सकता है, कहाँ से क्या जा सकता है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है सिर्फ प्राइस के बेसिस में ही। यहाँ पे शेयर मार्केट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस। प्राइस नेवर लाइज। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर कोई प्राइस ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन होता है जहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस वहाँ से रिवर्ट बैक कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और नीचे जाने के टाइम पे भी यहाँ पे एक लाइन आपको मिलेगा जहाँ से प्राइस रिवर्ट बैक करके ऊपर के साइड फिर से मूव करे। तो ये जो लाइन होते हैं ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एंड इसको कहते हैं सपोर्ट। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, ये एक रेंज होता है। मतलब ये सिर्फ एक लाइन ही नहीं होता है, ये एक रेंज, मतलब ये जो टोटल रेंज है इसके अंदर कहीं से भी ये पुल बैक या रिवर्ट बैक हो सकता है। नीचे के साइड पे भी सेम ही है, आपको यहाँ से भी ये जो रेंज है, टोटल रेंज है, यहाँ से कहीं से भी आपका ये जो रिवर्ट बैक है ये हो सकता है, कहीं से भी, ऊपर के साइड पे भी कहीं से भी। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर के साइड मूव करे, ये रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा एंड डिमांड कम हो जाएगा, और इसके कारण ये नीचे के साइड पे मूव करेगा। और वाइस वर्सा होगा आपका नीचे के साइड पे जहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जनरली प्राइस यहाँ से मूव करते हैं। अभी एक डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। सपोज़ कोई प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और ये ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये जब शुरू हुआ था इसके पहले प्राइस ऐसा था। तो यहाँ पे ये जो प्लेस है ये आपका सबसे लोएस्ट जो लो है यहाँ का है। लेकिन ये आपका सपोर्ट है कि नहीं ये देखने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इस साइड पे। और यहाँ पे पीछे आने के बाद अगर आप देख पाओ कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कहीं से भी आपका एक सपोर्ट मिला था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो दो लाइंस है ये सेम लाइन पे ही है और ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप इसको एक्सटेंड करके एक इमेजिनरी सपोर्ट लाइन यहाँ पे बना सकते हो। और ये जो यहाँ पे सपोर्ट मिला था ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब एक यहाँ पे ही मिला था, ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मिला था या यहाँ पे मिला था। तो इसीलिए आपको एक रेंज क्रिएट करना है, ऐसा एक रेंज क्रिएट करना है। और ये जो रेंज है, ये टोटल जो रेंज है, ये पूरा रेंज ही आपका सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, ये अप ट्रेंड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लोस। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इससे इसको मैच करो तो ये आपका एक रेजिस्टेंस R1 बन जाता है। अगर आप इसको यहाँ से मैच करो ये आपका रेजिस्टेंस 2 बन जाता है। ऐसा ही करके आपका रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। तो हर एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ऐसे इमेजिनरी वॉल की तरह काम करता है कि जहाँ से वो रिवर्ट बैक कर सकता है। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे क्राइटेरियाज होता है जिसको देख के आपको एक ट्रेड में जाना है। तो उसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अभी तक हमने जितना देखा उसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे जाकर देख लेते हैं। तो जैसे हमने 3 टॉपिक्स देखे थे, जैसे ट्रेंड्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स एंड आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस 3 टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक था ट्रेंड। तो इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है कि ये अप ट्रेंड है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है? राइट, ये है आपका अप ट्रेंड। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ऐसे करके ऊपर की तरह गया और
इस टाइम पे पूरा ये अप ट्रेंड था और इस टाइम पे एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हुआ और इसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड। मतलब ये जो जनरल जो एक ट्रेंड है ये आपका अप ट्रेंड था। अभी मैं ये जो कैंडल देख रहा हूँ ये है आपका वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेंड देख के आपका एक हेल्प होता है कि आप यहाँ से थोड़ा सा बायस्ड हो सकते हो कि आपको किस साइड पे ज़्यादा ट्रेड लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये अप ट्रेंड है, तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड लेते तो आपको बहुत अच्छा सा यहाँ से प्रॉफिट मिल जाता। जैसे अगर हम थोड़ा सा जूम करें इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ और इसके बाद ऐसे। तो ये है आपका हायर हाई, ये है आपका हायर लो, ये है हायर हाई हायर लो, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट है इसको अगर आप जोड़ो और एक्सटेंड करो तो ये है आपका ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन देख के सिर्फ आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि इसके बाद ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे अभी तक के लिए ये नीचे आया है। तो ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रेक हो सकता है, हर एक टाइम पे ये ऊपर नहीं जाता। जैसे ये इस टाइम पे एक बड़ा फॉल आया था, इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट को अगर आप यहाँ से जोड़ दो तो ये आपका बन जाता है एक लाइन जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक लाइन जो अभी के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो बाद में रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मतलब इस पॉइंट पे जब ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया था तो इस पॉइंट के लिए ये था आपका रेजिस्टेंस, लेकिन बाद में यही पॉइंट यहाँ पे आने के बाद ये बन गया आपका सपोर्ट। मतलब यहाँ से प्राइस यहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ ये गया था। वैसे ही आपको सेम बाद में भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट को अगर आप जोड़ दो तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हुआ था आपका रेजिस्टेंस और बाद में इसी लाइन से ये ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा ही होता है मार्केट पे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि किस लाइन पे ज़्यादा आपका पॉइंट हुआ था। हो सकता है कि ऊपर जाते जाते वो उस लाइन से नीचे की तरफ आया, या नीचे जाते जाते उस लाइन से फिर से ऊपर की तरफ गया। तो एक इमेजिनरी जो जोन होता है जहाँ से प्राइस बार बार मूव कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए रहते हैं, जहाँ से प्राइस रिवर्ट बैक कर सकता है। तो ये तो गया टेक्निकल एनालिसिस का एकदम बेसिक पार्ट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो आपको ये 3 टॉपिक जानना ही पड़ेगा। बाकी सब कुछ मतलब अगर आप डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हो या प्राइस एक्शन कुछ भी, सभी के लिए आपको ये जो 3 बेसिक टॉपिक्स है इसको जानना पड़ता है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट पैसे से मार्केट पे ट्रेड मत करो, पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर लो। उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, एक वीडियो तो मैंने भी बनाया था तो आप उसको देख सकते हो। तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है या कुछ भी वो आप पहले वहाँ पे टेस्ट कर लो। अगर आप हैबिचुएटेड हो गए हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो गया तो उसके बाद आप रियल पैसे से आप मार्केट पे उतर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।